मेरी बेटी ही मेरी दुनिया थी, लेकिन उसे मार के उन्होंने मेरी बेटी ही नहीं, मेरी दुनिया भी छीन ली मुझसे। वो कोई और नहीं बल्कि वही पुलिस वाले हैं जिनका फर्ज है आप लोगों की रक्षा करना। मेरी बेटी के हत्यारी पुलिस है। देखिए, हम दिव्या की मदर के बयान को नकार नहीं रहे हैं। हम जानते हैं वो किस हालात से गुजर रही हैं। ये हमारे लिए भी शर्मिंदगी की बात है कि अभी तक हम दिव्या के गुनहगारों को पकड़ नहीं पाए। पर यकीन मानिए, दिव्या को इंसाफ मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। INK इंक। दिव्या, दिखाओ। ये क्या लिखे जा रही हो? बस ABC? खड़े हो, उठो। अरे चिड़िया वाली पोयम के अलावा भी आता है तुम्हें कुछ? हाँ, मैं चिड़िया फुर फुर फुर, हम की बगिया फुर फुर। गंदी 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 गंदी। ओह गॉड, तेरे तो पीरियड्स आ गए। तेरी मम्मी भी ना तुझे कभी सिखाती भी है कि तेरी अकल से तेज तो तेरा शरीर बढ़ रहा है। मैं गंदी 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 हो गई, मैं गंदी। दिव्या, क्या बोले जा रही है? मैं गंदी हो गई, मैं गंदी हो गया? क्या हुआ? दिव्या ना गंदी हो गई। अरे कहाँ गंदी हो गई? मुझे बता, बता मुझे कहाँ गंदी हो गई? कहीं भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। संगीता, संगीता, क्या मम्मी जी? तुझे कुछ होश है भी या नहीं? मम्मी जी इस बार टाइम से पहले आ गया, मुझे मालूम नहीं था। तुझे पता होना चाहिए ना, पूरे मोहल्ले में मजाक बन के फिर रही है ये। मजाक? मैं गंदी, मैं गंदी, मैं नहीं, तू चल पहले मेरे साथ अंदर चल। कुछ नहीं होता। हे भगवान, इस बच्ची को बुद्धि तो नहीं दी तुमने। कम से कम इतना कष्ट तो ना दो कि वो सहन न कर पाए। दिव्या गंदी नहीं, दिव्या बड़ी हो रही है। मैं मिडिल फिंगर की तरह? हाँ, तो मुझे भी ये दो ना। यहाँ बिंदी लगाओगी? हाँ। अच्छा रुको, ये लो। दिव्या बड़ी भी हो गई और सुंदर भी हो गई। मतलब दिव्या माँ जैसी हो गई? दिव्या तो माँ जैसी हो गई, लेकिन तेरी माँ मेरे लिए पराई हो गई है। मम्मी जी, बच्ची के सामने ये सब क्या बोल रहे हो? ज्ञान आया तुमसे मिलने। ज्ञान? क्या हो गया संगीता? तुम मेरा फोन नहीं उठा रही हो, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही हो। अगर तुम्हारे पापा दिव्या को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। संगीता ऐसा मत बोलो। देखो, पापा हमारी शादी के कुछ ही दिन के बाद में गांव चले जाएंगे। हाँ, फिर हम दिव्या को भी घर पे साथ में रख लेंगे। ज्ञान, तुम कुछ समझो। ये क्या तरीका है? संगीता बच्ची है वो। चुप। अंकल को चोट लग गई, मैनर्स नहीं है कोई। सॉरी बोलो। सॉरी। कट्टी? हाँ कट्टी। ऐसे बिहेव करोगी तो कट्टी। चलो तुम। अरे क्या कर रही हो तुम? उसे जानबूझकर थोड़ी ना किया है। अरे बच्ची है, वो तो खेल ही रही थी। ज्ञान, तुम ठीक हो? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ज्ञान, तुम प्लीज अभी घर जाओ, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। अच्छा संगीता, हम 15 दिन में शादी कर रहे हैं। हाँ। तुम्हें बड़ा भरोसा है ना ज्ञान पे, लेकिन दिव्या मेरे साथ ही रहेगी। मैंने तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने से कभी नहीं रोका है, लेकिन दिव्या मेरे बेटी की आखिरी निशानी है। आप कहना क्या चाहते हो मम्मी जी? मुझे दिव्या की कोई फिक्र नहीं है। है फिक्र तुम्हें? मैं जानती हूँ तुम्हें फिक्र बहुत है, लेकिन उस बच्ची की हालत देखो क्या हो रही, किस तरीके से पगलाई हुई है।
गोलगप्पा खाओगे बेटा? ये लो। हाँ, ये किताब कौन सी है बेटा? ये तो स्टोरी बुक है अंकल। माय मॉम। इसमें ना एक लड़की होती है और उसकी एक मॉम होती है। उसकी मॉम बोलती है कि माय डॉटर इज माय यूनिवर्स। यूनिवर्स ना मॉम के फिगर्स में होता है। 1 2 3 4 और फर्स्ट फिंगर बचपन। अच्छा, और ये दूसरी उंगली? ओह अंकल, उंगली नहीं, फिंगर। सेकंड फिंगर मॉम का लव, बहुत सारा लव। और तीसरा फिंगर? बड़ापन। डॉटर जब बड़ी होती है ना तो उसके सपने भी बड़े होते हैं। स्वीट ड्रीम्स। इतना स्वीट जैसे आइसक्रीम। सर, उधर मेरा घर है और ये मेरी शॉप। सर, दिव्या इस मोहल्ले के अलावा कभी कहीं नहीं जाती। हमने यहाँ सब जगह पता किया लेकिन उसका कहीं नहीं पता चल रहा। आपने बताया कि वो 2 बजे तक घर पर ही थी? जी सर। प्लीज जल्दी पता कीजिए। मेरी बच्ची अब नॉर्मल है, उसे सही गलत की समझ नहीं है और रात में हो गई है। शर्मा, पूरा एरिया छानो और जहाँ जहाँ CCTV है सबकी फुटेज निकलो। हेलो। अरे राजू, जल्दी आ, नहीं तो तेरा माल कोई और खा जाएगा। आता हूँ। हाँ, इसे देखा था साहब मैंने। कहाँ देखा था? यहीं पे। कल दोपहर को मेरी दुकान से आइसक्रीम ली थी इसने। बेटा, माँ तो माँ ही होती है, उस पर गुस्सा नहीं करते। माँ के गुस्से में भी प्यार होता है। हाँ, मॉम गुस्सा भी करती है और मॉम प्यार भी करती है। मैं भी मॉम से प्यार करूंगी। मैं मॉम की वजह से भाई भाई। पर साहब दिमाग से ठीक नहीं है, बच्चों के जैसे हरकत कर रही थी। वो इस तरफ गई थी साहब। संगीता, दिव्या कल से गायब है, तुमने मुझे बताया नहीं अब तक। ज्ञान, वो मैं बता। दिव्या कल आइसक्रीम की दुकान पे थी। जी। और आइसक्रीम वाले का कहना है कि वो किसी वजह से आपसे नाराज थी। सर, बच्ची है वो, उसे अच्छे बुरे की समझ कहाँ। लेकिन वो है कहाँ अभी? आइसक्रीम वाला कह रहा है कि वो अपने घर की तरफ ही आई थी। घर आई होती तो मैं आपके पास आती क्या? देख, जो हुआ है ना उसे भूल जाए, रो मत। ये पार्क के पास की फुटेज है सर। दिव्या कल दोपहर में तकरीबन 3 बजे एक बच्चे के साथ दिख रही है और एक आदमी उनका पीछा कर रहा है। कौन है ये आदमी? उनका पड़ोसी दीपक। सही है, ये दीपक का घर। दीपक जी, दिव्या यहाँ है। दिव्या? नहीं, दिव्या तो है नहीं। लेकिन ये पुलिस तो कह रही है कि वो आपके बेटे संजू के साथ थी। संजू कहाँ है? संजू? हाँ हाँ, दिव्या कल दोपहर में यहाँ थी और उसके बाद वो चली गई थी। कहाँ चली गई? मुझे नहीं मालूम सर कहाँ गई। रहते तो इसी मोहल्ले में हो ना, अच्छी तरह से पता है कि इनकी बेटी दिव्या कल दोपहर से गायब। इन्हें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर मुझे नहीं मालूम कि दिव्या गायब है।
संजू बेटा, तुझे मालूम है ना दिव्या कहाँ है? सोनाली, ये आप अपने बेटे और दिव्या के पीछे इस तरह क्यों भाग रहे हैं? सर ये मेरा बेटा बार बार घर से भाग जाता है, बस इसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। और जब संजू को लेकर घर आया तो दिव्या यहाँ थी और उसके बाद वो चली गई थी। क्या हुआ बेटा? ये चोट कैसे लगी आपको? क्या हुआ था यहाँ पे? कुछ नहीं सर, वो गुस्से में मेरा हाथ उठ गया था, पर दिव्या यहाँ नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मुझे पता चला ना कि कुछ झूठ बोला था तो अच्छा नहीं होगा, और ये बच्चे पे हाथ मत उठाया करो। कहाँ भागेगा, कहाँ भागेगा है? कहा था ना इस लड़की से दूर रहना। रुको बताता हूं तुम्हें। है? दीपक कैसा आदमी है? बहुत गुस्से वाला आदमी है सर। इसका बेटा संजू भी थोड़ा एबनॉर्मल है। ये दीपक आपकी बेटी दिव्या को नुकसान पहुंचा सकता है? सब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, एम्बुलेंस। सर बच्ची के साथ रेप किया गया है। उसकी बॉडी पे बहुत सीरियस इंजरी है, उसको बहुत टॉर्चर किया गया है। आपने सेवन एग्जामिन किए? जी, लेकिन रेपिस्ट ने प्रोटेक्शन यूज की है, पर बच्ची के नेल्स पे फ्लैश के ट्रेसेस हैं। शायद वो फ्लैश रेपिस्ट के हों। वी आर सेंडिंग इट फॉर डीएनए टेस्ट। हम बच्चे समझ सकते हैं? श्योर, आइए। दिव्या, दिव्या, मम्मा आ गई है, वो सब ठीक कर देगी। वो लव से होना। सेकंड फिंगर, मॉम का लव, बहुत सारा लव है। तुम कुछ बोलना चाह रही? मैं सुन रही हूँ। गंदी गंदी? नहीं मेरा बच्चा, हमारी दिव्या गंदी नहीं है। अरे हमारी दिव्या तो सबकी जान है, मेरी जान है। क्या हुआ बेटा? आप लोग प्लीज बाहर जाइए। नर्स ले जाइए। दिव्या के साथ जिसने भी ये सब किया है हम उसे बख्शेंगे नहीं। क्या आपको कुछ अंदाजा है दिव्या के साथ ऐसा कौन कर सकता है? कोई ऐसा है जो दिव्या को पहले से परेशान कर रहा था? दिव्या ने आपको कभी कुछ बताया हो? वो अपने मन की बातें कहाँ एक्सप्रेस कर पाती थी। हमें समझना पड़ता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। मैं तो उसको ये भी नहीं समझा पाती थी कि एक बढ़ती उम्र की लड़की को कैसे सूझबूझ से रहना चाहिए। एकदम बच्ची थी मुझसे। मेरे बच्चे को किसने ऐसे नोच डाला?
सच में सर, बच्चे की ऐसी हालत देख के मुझे भी तरस आ रहा है। पता नहीं इस बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी, इतनी हैवानियत किसने की होगी। मेरा तो खून खौल रहा है सर। पता नहीं बच्ची इस हालत में अपने रेपिस्ट को पहचान भी पाएगी या नहीं। हैप्पी एनिवर्सरी स्वीटहार्ट। अरे भाभी, आपका सरप्राइज तो ठुस हो गया। जय सर आइए। सर ये एरिया है, यहाँ पे लड़की मिली। कोई विटनेस मिला तो किसी ने कुछ देखा था? नहीं सर, दिव्या का घर यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है। वहाँ से यहाँ तक का हम पूरा एरिया स्कैन कर रहे हैं और पता चला है पास में ही कल रात को एक बर्थडे पार्टी और शादी भी थी। पता करो कि पार्टी किसकी थी। हो सकता है पार्टी में जो गेस्ट आए थे उनमें से किसी ने दिव्या के साथ कुछ किया। ओके सर। क्या बोल रही हो? CMT? ये बैग जिस एरिया में मिला उसके नजदीक में ही संजू के फादर दीपक का घर है। उस दिन वो बोल रहा था कि दिव्या चली गई थी, लेकिन इस बार उसको उठा के बात करते हैं। अरे मुझे क्यों परेशान कर रहे हो साहब? मैंने बोला ना, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया साहब। आप समझने की कोशिश तो करो। हमने संजू से भी बात की, वो भी बोल रहा है कि दिव्या चली गई थी, लेकिन ये भी तो हो सकता है सर संजू के बाप ने उसे डरा के रखा हो। साहब मैं कितनी बार बोलूं कि उस दिन दिव्या वहां से चली गई थी। मेरे बेटे संजू की कसम साहब, मैंने दिव्या के साथ कुछ नहीं किया। दिव्या के नेल में जो फ्लैश के ट्रेसेस मिले थे उसका डीएनए एनालाइज किया गया है। संजू के फादर दीपक का डीएनए दिव्या के डीएनए से मैच करके देखते हैं। सिर्फ दीपक ही नहीं, वारदात वाले दिन जो आदमी दिव्या के साथ दिखे उनमें जो भी सस्पेक्ट लगे सबका डीएनए लो। दिव्या के नेल्स में फ्लैश के ट्रेसेस मिले। जाहिर सी बात है बच्ची ने रेप के दौरान रेजिस्ट किया होगा और स्कफल के दौरान रेपिस्ट को जख्मी किया होगा। संगीता के साथ वो जो ज्ञान था उसके माथे पर बैंडेज लगी हुई। मिलो जरा उससे और पता करो कि उसे वो चोट कैसे लगी। ओके सर। साहब मैंने क्या किया है साहब? लड़की के साथ रेप हुआ है, तेरा डीएनए लेने चल। अच्छा, दिव्या की दादी ने हमें बताया कि दिव्या आपको पसंद नहीं करती थी। वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारी और संगीता की शादी हो। तो आपको लगता है उस वजह से मैं उसके साथ में ये? अगर आपने कुछ नहीं किया है तो डीएनए टेस्ट करवाने में हर्जी क्या है? आपको दिव्या की दादी भड़का रही है, अपने बेटे का नाम नहीं ले रही वो और मुझे बदनाम कर रही है। देखिए फॉर्मेलिटी तो हमें करनी होगी। आप चलिए हमारे साथ। मुझे लड़की चाहिए, मेरे क्लाइंट को पसंद आएगी। लड़की तो ये मिल जाएगी, लेकिन तू इतने दिन से कहाँ था विक्रांत? अरे काम से क्या था, और तुझसे मतलब की बात तो ये बता, तेरी भतीजी दिव्या के साथ क्या हुआ तुझे पता है?
दिव्या के साथ इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे बताया तक नहीं। बोल तो ऐसा रहा है जैसा हम सबकी चिंता है तुझे। माँ, भाभी, मैं तो यहाँ अपना फर्ज निभाने आया हूँ। फर्ज? कैसा फर्ज? दिव्या का इलाज अब इस मामूली हॉस्पिटल में नहीं होगा, उसको अभी के अभी किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करो, क्योंकि मैं उसका चाचा अभी जिंदा हूँ, उसको कुछ भी नहीं होने दूंगा। सर, वारदात वाली रात उस एरिया में जो बर्थडे पार्टी और शादी थी, उसकी गेस्ट लिस्ट निकलवाई है मैंने। सबसे पूछताछ करो और जो भी सस्पिशियस लगे डीएनए लो। सर, दिव्या की माँ की जो टेलर शॉप है, वहाँ पे राजू नाम का एक हेल्पर काम करता है। मुझे लगा कि उसे बात करनी चाहिए। देखा तो संगीता की दुकान बंद थी। पता करो ये राजू कहाँ है। और सर, दिव्या के चाचा विक्रांत से भी जुड़ी कुछ बातें पता चली हैं। कैसी बात? विक्रांत के बड़े भाई की डेथ के बाद दिव्या की माँ संगीता उसकी टेलरिंग शॉप संभाल रही थी। फैमिली इनकम का यही सोर्स था। लेकिन सर, ये विक्रांत शुरू से ही निकम्मा था। उल्टा 15 साल पहले दिव्या की माँ संगीता की दुकान के गले से सारा पैसा और घर से सारा जेवर चुरा के भाग गया था। तेरे भैया की मौत के बाद तो अपनी विधवा प्रेग्नेंट भाभी का सारा पैसा चुरा के भाग गया और अब पैसे की बात कर रहा है। भाभी, मैं उस बात के लिए अभी तक शर्मिंदा हूँ। अपनी नौटंकी बंद कर विक्रांत। आज दिव्या की जो भी हालत है ना, उसका जिम्मेदार तू है। सर, ये क्या बदतमीजी? तूने हमारी बदतमीजी देखी कहाँ है अभी? ये बोल, तेरे फोन में इतनी बच्चियों और लड़कियों की तस्वीरें क्यों हैं? सिंह। सर, आप गलत समझ रहे हैं। तो सही समझा दे। खरीद फरोख्त करता है इनकी। सर, मैं एक मॉडल कोऑर्डिनेटर हूँ। सर, मैं सच बोल रहा हूँ। सर, मैं दिल्ली की मॉडलिंग एजेंसीज में आर्टिस्ट सप्लाई करता हूँ बस। कहाँ सप्लाई करता है? सर, टीवी सीरियल और फिल्म प्रोडक्शन वालों को। आप चाहे तो पता कर सकते हैं। वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन पहले तेरा डीएनए लेंगे। धुलाई करो इसकी और डीएनए लो। लेकिन सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर, दिव्या के साथ जो कुछ भी है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। सर, उसकी माँ है। उसकी माँ? कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। सर, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन वो एक कैरेक्टरलेस औरत है। एक माँ खुद अपनी बेटी का रेप करवाएगी? क्यों? सर, मैं नहीं जानता सर उसने क्या किया था, लेकिन भैया की जान ऐसे नहीं गई थी सर। उसने भैया को भी सदमा दिया था, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। किस बात का सदमा? वो होगा कोई भाभी का चक्कर वक्कर सर। सर, आप एक बात बताइए सर, वो ज्ञान से वो इस उम्र में क्यों शादी कर रही है सर? और ज्ञान नहीं था उनकी जिंदगी में सिर्फ सर, वो उनकी दुकान का वो नौकर सर, क्या सर, वो राजू के साथ भी उसका चक्कर चल रहा था। क्यों लग रहा हूँ ना एकदम हीरो? पर तुम तो नकली पुलिस हो। अच्छा, पर हीरो तो असली हूं ना। हाँ, मुझसे शादी करेगी? दिव्या के साथ इतना सब कुछ हो गया था, इसलिए मैंने शॉप ओपन करने से मना कर दिया और राजू भी उसी वजह से छुट्टी पर चला गया। लेकिन सर, आप राजू के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आपके देवर विक्रांत का कहना है कि आपके और राजू के बीच में कुछ। क्या कुछ भी बोल रहा है सर वो? अरे वो कमीना इस हद तक गिर जाएगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन ये राजू कहाँ गया है? मालूम नहीं। ये फोन नंबर राजू का ही? जी यही नंबर है। लेकिन ये नंबर तो बंद है। राजू रहता कहाँ? एड्रेस तो नहीं है मेरे पास। कमाल है, राजू इसके यहाँ काम करता है पर इसको पता ही नहीं तो रहता कहाँ है। सर, मैंने राजू के बारे में पता करने के लिए खबरी को लगवा दिया है। शर्मा का? सर, एक सुसाइडल केस आया विवेक नगर में, वहां गए हैं। दिव्या का बयान लेना जरूरी है, क्योंकि दिव्या ही बता सकती है कि उसका गुनहगार कौन है। पहले इसने कहा सी, फिर एम और फिर टी। CMT। ऑडियो उतरवाओ। ये सुसाइड नोट में ऐसा क्यों लिखा है कि मैं अब और बोझ सहन नहीं कर सकता?
क्या हुआ था अरविंद को? कुछ नहीं हुआ मेरे अरविंद को, वो ठीक है, वो ठीक है, बोलो इन्हें। CMT। मैं कम इन सर? कमेंट। सर राजू के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। विक्रांत ने कहा कि दिव्या की मां संगीता और राजू के बीच में कोई चक्कर था। अब अगर मान लें कि ये सारा कांड राजू ने किया है और इसलिए वो गायब है, तो राजू अगर पकड़ा जाता है तो ये राज भी खुल जाएगा कि संगीता और राजू के बीच में वाकई कोई चक्कर था या नहीं। मैं कम इन सर? कमेंट। विवेक नगर में अरविंद नाम के जिस आदमी ने सुसाइड किया था, पता चला कि वो काफ़ी डिप्रेशन में था। हालांकि डिप्रेशन की एग्जैक्ट वजह पता नहीं चली है, पर कोई फाउल प्ले नहीं है, उसने सुसाइड ही किया है। दिव्या, क्या हो रही है दिव्या? ब्राउन शूज, ब्राउन शूज। ब्राउन शूज। हाँ सर, दिव्या ने इस बार यही बोला था, ब्राउन शूज। पहले उसने कहा CMT और अब ब्राउन शूज। क्या राजू ब्रोथल में जाता था? सर अपनी खबरी ने तो यही बताया, और उस ब्रोथल से उसने एक प्रोस्टिट्यूट को भी गायब किया है। ठीक है, हम छुट्टी पर जाएंगे। अरविंद ने बोला था कि वो हमें घुमाने ले जाएंगे, फिर वहां पे उस जगह पे जाएंगे जो हमने टीवी पे देखी थी। भाभी कब तक चलेगा ये पागलपन? होश में आओ, भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ भी बोलता है। अपनी हालत देखो, इतने टाइम से चेंज तक नहीं किया है, कितनी बदबू आ रही है आप में से कम नहा तो लो। मुझे नहीं नहाना। चलो चलो, छोड़ो। मैंने कहा चलो ना, चलो 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 नहाने। क्या शैतानी की तुमने फिर से? फिर तुमने शैतानी की? हाँ, ये क्या बना दिया है? मम्मी, तुम तो एकदम गबीचा लग रही हो। गबीचा? गबीचा नहीं बुद्धू, बगीचा। और अगली बार ये बगीचा ना ड्राइंग बुक में बनाना, समझी? शैतानी कर रही हो। मेरा बच्चा। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। राधिका, ये क्या किया तुमने अपने देवर के साथ? तुमने मारा उसे? नहीं, सब ठीक है, सब अच्छा है। ले चलो इसे। हाँ? अरे कहाँ ले जा रही हो? छोड़ो, छोड़ो। संगीता, माँ का तो मुझे समझ में आता है, इन्हें तो शुरू से पसंद नहीं हूं ना मैं। इन्हीं की वजह से पुलिस मुझ पर शक कर रही है। तुम्हें भी ये लगता है कि मैंने दिव्या के साथ? यार प्लीज, अभी ये सब बातें मत करो। क्यों ना करो?
तुम्हारा वो हेल्पर है राजू, उस पर तो शक नहीं किया तुमने? नहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा सच में उसके साथ में? क्या शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसे बात करते हुए। ये कोई समय है बात करने का? छोड़ो मुझे, छोड़ो। शांत हो जाओ, शांत। तुम बुरे हो, तुमने किया ये सब, तुमने किया है, तुम जिम्मेदार हो इन सब के। छोड़ो, तुम जिम्मेदार हो, तुम जिम्मेदार हो, छोड़ो। समझ में नहीं आ रहा सर, राधिका की मानसिक हालत खराब है या फिर ये नाटक कर रही है? पता तो करना ही होगा। सेक्रेटरिस्ट को बुलाओ। सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल। क्या? चल ठीक है सर, दौसा में हमारी खबरी को राजू की लीड मिली है। मैं दौसा के लिए निकल। शर्मा, सीएमटी घड़ी का ब्रांड भी है। सर राजू ऊपर है सर। राजू, दिव्या, बच्चे क्या कुछ? दिव्या कुछ नहीं है। डॉक्टर, मैं डॉक्टर को बुला। डॉक्टर, डॉक्टर आता है। डॉक्टर, डॉक्टर। दिव्या बड़ी हो गई है। मैं मिडिल फिंगर की तरह। हाँ, लेकिन तुम हमेशा मेरे लिए ये लिटिल फिंगर होगी, मेरी छोटी सी बच्ची। और ये रहा मम्मा का प्यार। क्या दिव्या, मेरी बात सुनो साहब। तेरे और संगीता के बीच क्या चल रहा था बोल? मैं तो उनको अपनी दीदी मानता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया तो तू भागा क्यों था बे? मैं तो ब्रोथल के लोगों के डर से भागा था साहब। मैंने उनकी लड़की भगा ली थी ना, इसलिए साहब। तो ब्रोथल भी जाता है? बहुत चूल है ना तुझे। तूने सिर्फ दिव्या का रेप नहीं किया बल्कि उसका कत्ल भी किया है। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझ पर रहम करो साहब। शर्मा, ये ऐसे नहीं मानेगा। तेरे घर में पुलिस की वर्दी क्या कर रही थी? पुलिस की वर्दी पहन के बच्चों को डराता है? नहीं साहब, मैं तो ज्योति को बचाने के लिए। और ज्योति जिसको तूने ब्रोथल से भगाया था? हाँ साहब, मैंने उसको एक नई जिंदगी दी है साहब। हाँ ये सच है, मुझे ब्रोथल जाने की लत थी, लेकिन वहां मैंने जब ज्योति को देखा तो मुझे तरस आ गया साहब। वो मात्र 16 साल की है साहब, और उन कमीनों ने उसको धंधे में डाल दिया है साहब। इसलिए मैं नकली वर्दी पहनकर उसको बड़ी सूझबूझ के साथ वहां से निकाल लाया साहब, और कुछ नहीं किया साहब, कसम से। मैडम, मेरे घर वालों ने तो मुझे बेच दिया था, मगर राजू एक अच्छा आदमी है। उसने मुझे उन दरिंदों से बचाया था। वो कभी किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। सर, दिव्या मरने से पहले अपनी माँ को शायद कुछ और बताना चाहती थी। उसने ये स्केच ड्रॉ किया था। 2 stars, CMT, brown shoes,
और अब ये 2 स्टार्स। और राजू के घर पे ये यूनिफॉर्म मिली, इसमें 2 स्टार। सर हमने राजू का भी डीएनए ले लिया है, उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है सर। जहां दिव्या इंजर्ड मिली, वारदात वाली रात को वहां बर्थडे पार्टी और शादी नहीं, बल्कि वहां से कुछ दूरी पर एक रेव पार्टी भी ऑर्गेनाइज हुई थी। रेव पार्टी? उस रेव पार्टी के ऑर्गेनाइजर का पता किया है मैंने। शर्मा जी सर। तुम्हारी घड़ी कौन से ब्रांड की है? CMT सर। क्या हुआ? CMT, ये ब्रांड तो काफ़ी पुराना, काफ़ी पहले ही बंद हो गया। फिर ये घड़ी? ये वॉच मेरे लेट फादर की निशानी है। जब वो अल्बर्ट सेक्स रैकेट केस की इन्वेस्टिगेटिव टीम में थे, तब उनको डिपार्टमेंट की तरफ से मिली थी एज ए रिवॉर्ड। डिपार्टमेंट पहले इस ब्रांड की घड़ियाँ कई ऑफिसर्स को रिवॉर्ड में दिया करता था। क्या हुआ सर? नथिंग। नाइस वॉच। राधिका के बयान का क्या हुआ? साइकाट्रिस्ट उससे बात करने की कोशिश कर रहा सर। मैं उस रेप पार्टी के ऑर्गेनाइजर से जाके मिलता हूँ सर, कहीं वो अंडरग्राउंड ना हो जाए। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जस्ट वेट फॉर मी। ओके सर। सोनाली सर, डिपार्टमेंट ने जितने भी लोगों को इस तरह की वॉच रिवॉर्ड में दी थी, सबकी लिस्टिंग करो। एक भी बंदा छूटना नहीं चाहिए। और राधिका जो भी बयान दे मुझे अपडेट करना। सर। हेलो सर। तू ही राहुल है ना जिसने 12 मार्च को जो रेप पार्टी हुई थी उसको ऑर्गेनाइज किया था? नहीं सर, यहाँ बस नॉर्मल डांस पार्टी हुई थी। ओह, डिस्को डांसर। हमें मत सिखा। इन पार्टी में क्या होता है क्या नहीं होता सब जानते हैं। शर्मा, ये बच्ची थी ना 12 मार्च को यहाँ पर? नहीं सर, सर आपको कोई गलतफहमी हो गई है। यहाँ कोई रेप पार्टी नहीं हुई। 12 मार्च की CCTV फुटेज और जितने भी गेस्ट थे उनके नाम दो। जी सर। P for संगीता, ये रिपोर्टर्स तुमसे बात करना चाहते हैं, सब सच बता दो। सर ये उन पुलिस ऑफिसर्स की लिस्ट है जिन्हें डिपार्टमेंट ने रिवॉर्ड के तौर पर CMT की वॉच दी थी। जिसने भी ये कांड किया है बहुत सफाई से किया। तो ये जो भी है बहुत शातिर खिलाड़ी। अब सवाल ये है कि शातिर खिलाड़ी वाकई कोई पुलिस वाला है या फिर पुलिस वाले के भेस में कोई मुझे। मैं कमी सर, साइकाट्रिस्ट ने राधिका से बात की है, वो हमें कुछ बताना चाहती है। सर, राधिका के हाथों ही इसके देवर का कत्ल हुआ था, लेकिन सर उस वक्त राधिका अपने सेंसेस में नहीं थी। सर उसके दिमाग पर पुरानी बातों का बहुत गहरा असर हुआ है। कैसी बात है? सर जब वो 17 साल की थी तो राधिका का रेप हुआ था और उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। पर उसके पेरेंट्स ने किसी तरह की कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की थी और उसका अबॉर्शन करवा के अरविंद के साथ उसकी शादी करवा दी थी। और राधिका भी अरविंद के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर कुछ दिन पहले राधिका की माँ उससे मिलने उसके घर आई और अरविंद को उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में सब पता चल गया। बेटा, भले ही अरविंद को शराब की लत है, लेकिन बेटा वो दिल से बहुत अच्छा इंसान है बेटा। लेकिन माँ, मुझे गिल्ट होता है, कहीं अगर अरविंद को पता चल गया कि मेरा रेप हुआ था तो। बेटा, आज के बाद ये शब्द तो कभी अपने मुंह से नहीं निकालेगी। मैं क्या कह रही हूँ समझी ना तू? और राधिका को ये लगता है कि शायद उसी की वजह से उसके पति ने सुसाइड किया है। 17 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप। कुछ बताया इसने? वैशी कौन था जिसने इसके साथ रेप किया? राधिका का कहना है कि वो आदमी पुलिस की वर्दी में था। कौन था वो? उसकी यूनिफॉर्म पे कोई बैच लगा हुआ या कोई नेम प्लेट? परपाइया, क्या नाम था उसका? देखो डरो मत, उसके हाथ में कोई घड़ी थी, CMT। अच्छा, इन तस्वीरों को देखो, अगर इनमें से वो कोई एक है तो बताना।
जय हिंद सर। इस पीसी अरविंद को फॉरेंसिक के लिए भेजो। सर, पुलिस की गाड़ी का फॉरेंसिक? जिस रात दिव्या का रेप हुआ था उस दिन तुम और ऐसा राजेश मीणा पेट्रोलिंग में थे ना? डिपार्टमेंट में 35 साल से घिसवा रहे भैया, अब तो भजन कीर्तन भी नहीं होता हमसे। तेरे जैसा पापी आदमी क्या भजन कीर्तन करेगा? सर ये क्या बोल रहे हो आप? CMT की घड़ी नहीं पहनी? CMT? वही जो रिवॉर्ड में मिली थी, कहाँ है वो? हाँ वो वॉच मैं पहनता नहीं हूँ। अच्छा करता जो नहीं पहनता, क्योंकि तू उस रिवॉर्ड का हकदार ही नहीं। तूने इस रिवॉर्ड को ही शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि इस वर्दी को भी शर्मसार किया। सर मेरी घड़ी क्यों खोल रहे हो? घड़ी नहीं, अभी तो इन सबके सामने तुम्हारी पोल भी खुलेगी। ये निशान उसी घड़ी का है ना? ये आदमी रेपिस्ट है, एक नहीं कई लड़कियों का रेप कर चुका ही है। क्या बोल रहे हो सर? एक घड़ी के निशान के बिना पर आप मुझे गुनहगार बना रहे हो? क्या सबूत है आपके पास? सबूत है। तो हवलदार जो उस दिन तेरे साथ ड्यूटी पे था, बताया उसने कैसे तूने उसको ड्यूटी से ही घर भेज दिया। पूरा PCR जिसमें तुम पेट्रोलिंग कर रहे थे उस PCR में दिव्या के ब्लड के स्टेन्स मिले, और वो PCR उस दिन पार्टी वेन्यू पे थी जहाँ पर रेप पार्टी हो रही थी। वहीं से दिव्या को उठाया था ना तूने? ये मेरे खिलाफ साजिश है। राधिका तेरी दूसरी रेप विक्टिम, उसकी टेस्टिमनी भी है हमारे पास। उसने तेरी तस्वीर को आइडेंटिफाई किया, और ये रहे तेरे खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऑर्डर्स। सर उस रात वो बच्ची घूमते फिरते वेन्यू में घुस गई। दिमाग से वो कमज़ोर थी, मैंने उसे बहला फुसला के रूम में बंद कर दिया। सोचा था कि बाद में उसके साथ मज़े करेंगे, लेकिन फिर वो पुलिस वाला पार्टी बंद कराने आ गया। क्या रे, ड्रग्स की पार्टी करेगा? चल बताता हूँ अंदर तेरे को। सर 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 आइए सर, आइए सर। सर लीजिए ना। ये तो ठीक है, पर आइटम वाइटम मिलेगी क्या? सर अंदर एक से एक हाई क्लास गर्ल्स हैं, कोई आपको भाव नहीं डालेगी? चुप साले, अभी बताता हूँ तेरी। अरे सर सर सुनिए तो सुनिए। सर एक बच्ची है, आप ले जाइए। आप क्यों? मुझे काटेगी? देख अभी मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। इसको ले जाने को बोला था, आपने यहीं पे कांड कर दिया सर। अगर इसको इधर छोड़ा ना तो गड़बड़ हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा यहाँ रेप पार्टी हुई है। मुझे तो लगा किसी को कुछ बता नहीं पाएगी। सब बता दिया उसने, लेकिन राधिका के दिल में तुमने इतना खौफ पैदा कर दिया था कि तेरे खिलाफ कुछ नहीं बोल पाए। राधिका और दिव्या के अलावा और कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया? दारू पी के दिमाग घूम जाता है मेरा, याद नहीं आता कितनों के साथ रातें काली की है मैंने। आज तुझे यहां सब याद दिलाएंगे। इस वर्दी पर तुमने जितने दाग लगाए ना, वो सब के सब आज धोएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं आदिल खान। क्राइम पेट्रोल में हम आपको दिखाते आ रहे हैं जुर्म की चौंका देने वाली कहानी, और जुर्म के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। तो देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 2.0 सोमवार 8 अगस्त से एक नए समय पर रात 11 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। तुम्हारे फादर हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक मिसाल थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजेश मीणा जैसे लोग हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक काला धब्बा है, जो अपनी घिनौनी हरकतों से हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। उनकी वर्दी और रुतबे के खौफ से राधिका जैसी लड़कियां चुप्पी साध लेती हैं, लेकिन गलत तब होता है जब विक्टिम्स की फैमिली भी उनका साथ नहीं देती। हाँ सर, अगर राधिका की फैमिली ने पहले आवाज़ उठाई होती तो शायद वो सारी लड़कियां राधिका और आखिरी में दिव्या को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। दिव्या ने भले ही अपनी जान गंवा दी, पर उस हालत में भी उस बच्ची ने हमें ऐसे ऐसे अहम क्लू दिए जिसकी वजह से पुलिस की वर्दी में छुपा हुआ वो शातिर मुजरिम पकड़ा गया, जो पिछले 30 साल से 50 से भी ज्यादा रेप कर चुका था।
डार्लिंग कहाँ चली बन ठन के? चल चला जा। अरे हाय चलो हम छोड़ देते हैं कॉलेज। अरे रुक, हम बैठा के ले चलते हैं। हाय कितनी गोरी है रे, अंदर से देखते हैं साला कितनी गोरी है। क्या बात है, क्या चाल है। अरे रुक तो अरे साला ये जो 500 मीटर की सड़क है ना, मेरी बेटी के लिए बुरा सपना सा है। सोचता हूँ उसे साइकिल खरीद कर दे दूं ताकि वो यहाँ से झट से गुजर जाए, लेकिन क्या करूं, पैसे ही नहीं है। अब बेचारी रोज इस सड़क से गुजरेगी और उसे रोज ये सब कुछ सहना पड़ेगा। नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो केस हम आपको दिखा रहे हैं उसकी यादें जरूर आपके जहन में अब तक ताजा होंगी। आज पूरे देश में महिलाओं और लड़कियों के प्रति होने वाले अपराध और शोषण के खिलाफ एक आक्रोश छाया हुआ है। रोज अपराधियों को फांसी पर लटकाने की बात होती है, कहीं एनकाउंटर की बात होती है, लेकिन इसके बावजूद लड़कियां सुरक्षित महसूस नहीं करती। उस 500 मीटर के रास्ते का सफर नर्क में सफर करने से कम नहीं था। वो 500 मीटर की सड़क जहां हर रोज किसी न किसी लड़की के साथ कुछ न कुछ जरूर होता था। बिट्टू की अम्मा, अरे आज बिट्टू से मिलने जाना है बहुत जल्दी। घर पे बिट्टू राह देख रहा होगा अपनी, है ना? जाना चाहिए घर पे। मैं तो सोच रहा हूँ उसके लिए कुछ टॉफी वगैरह लेके। इतनी दहशत, इतना डर किसी एक इंसान का नहीं बल्कि उस माहौल का था जो यहाँ फैला हुआ था। इस मनुष्य सड़क में इतनी ताकत थी कि वो रोज लोगों की किस्मत का फैसला करती थी। और एक दिन इस सड़क पर हैवानियत का एक ऐसा नंगा नाच हुआ जिसे देखकर ना सिर्फ उस जगह के लोगों की बल्कि पूरे देश के लोगों की रूह कांप गई। उस दिन इस सड़क का शिकार थी ये लड़की। आज हम आपको इस लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं। क्या हुआ था इस लड़की के साथ और आखिर इस 500 मीटर के खौफ के पीछे की असली ताकत क्या थी? देख, अच्छे से फोटो ले। रुक्मिणी ताई के कद से भी दुगने बड़े पोस्टर बनने चाहिए। रुक्मिणी से बड़ा कोई नहीं हो सकता, उसका पोस्टर भी नहीं। वो तो है ताई। कैसा है? अरे सॉलिड एकदम ताई। 2 महीने बाद इलेक्शन शुरू होने वाला है, तुम लोगों का सब लफड़ा बंद। कोई राडा नहीं चाहिए मेरे को। सब औरत लोग माँ नहीं तो बहन, कोई मजाक नहीं, मस्ती नहीं, मारा मारी नहीं, समझ ला? अरे ताई आप निश्चिंत रहिए, हम कोई लफड़ा नहीं करेंगे। लफड़ा किया तो ना सबके खाल में भूसा भर दूंगी। ए सुनना, अरे सच्ची वाला लव यू करते रहे तुझसे। अरे अब क्या खून से चिट्ठी लिख कर दे क्या? क्या रे, कौन शादी के लिए बोल रहा है तुझको? इतना क्यों भाग खा रही है? एक दिन के लिए गर्लफ्रेंड बन जाना। हाँ चले खेत में, चलो चलो। जाने दो हमें। चलो 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 चलो। जाने दो। सॉरी सॉरी। छोड़ेंगे नहीं इसको। साला कोत्रिया। सुन, बाबा को इस बारे में कुछ मत बताना वरना हमारा कॉलेज आना जाना बंद कर देंगे। चल। ये लो। यहाँ क्या कर रही तू? वो बाबा यहाँ क्यों आई हो? वो आजूबा परीक्षा शुरू होने वाली है ना, प्रैक्टिकल बुक के लिए पैसे चाहिए थे। तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अभी से मांग लेती, पता ही नहीं जगह कैसी है। अरे क्या रघु काका, नैना और वर्षा कोई छेड़ेगा क्या? वर्षा बोले तो तुम्हारी नात और प्रदीप बहू की बेटी है नैना,
कोई छेड़ेगा ना उसको काट डालेगा मैं। ये ले, वापस यहाँ मत आना। चल आजोबा, ये बाकी के पैसे अपने पास रख ले बेटा, और देख फिर कभी दुकान पर मत आना। जी आजोबा। हाँ तो दारू की दुकान खोल के क्यों रखी है? इसके बाबा तो चले गए हाँ पी की दारू पी पी के, लेकिन अभी तक बात समझ में नहीं आई आपके। तो करूँ क्या? दुकान बंद कर लूं और कटोरा हाथ में लेके सड़क पर निकल पड़ूं? अरे पैसे कहाँ से आएंगे? आग लगे ऐसे पैसों को। ये गांव ही मनुष्य है, जिसे देखो दारू पी के यहाँ वहाँ पड़ा रहता है, काम धंधा तो है नहीं किसी को, और बस पूरे दिन गुंडागर्दी चलती रहती है। मैं तो कब से कह रही हूँ इस लड़की की शादी करके इसको निकालो यहाँ से। आई, मैंने कहा ना मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। एक बार मैं कलेक्टर बन जाऊंगी ना तो सबको मार मार के सीधा कर दूंगी, ठीक है? अच्छा बन जा, पहले इसे सीधा कर ले। मिल गई दोस्तों से फुर्सत? हाँ, खाने में क्या बनाया है? देख, सुनेगा भी नहीं। अंडा करी बनाई है। अंडा करी? आई, मेरे लिए भी कुछ देना, मुझे नैना को देना, उसको बहुत पसंद है। पता है मुझे, उसके लिए बनाया। अभी लाती हूँ। तू आएगा ना मेरे साथ नैना के घर? हाँ दीदी। अंडा करी तेरी आई बेस्ट है यार। पढ़ पढ़ के ना दिमाग इतना खराब हो गया है, चल ना थोड़ी देर खेलते हैं, लूडो खेले। अरे नहीं नहीं, अभी लूडो वूडो कुछ नहीं बेटा। वर्षा, अंधेरा होने वाला है, अब तू घर जा। कल परीक्षा के बाद जितना खेलना है ना खेल लेना, मैं भी खेलूंगा तुम लोगों के साथ। ठीक है काका, चल। क्योंकि और कुछ पता ही नहीं। जल्दी चल। मुझे धक्का कर गई थी, मेरे चूल्हे से काटे लगते तुझे। रुक, दिखाता हूँ तुझे। ए चल चल बकवास मत कर, चल। ये तेरी बहन और होने वाले जीजे के बीच की बात है, तू बीच में मत पड़। चल भाग चेतन। क्या रे तुम लोग, क्या हो रहा है? हाँ? ये नाच वीच किस खुशी में? ये अपना विमल भाऊ है ना, इसका मुर्गा जीत गया है मुर्गा की लड़ाई में, और ये सुनील का मुर्गा ना वो हार गया। आज तो मुर्गा कटेगा और मुर्गा पकेगा, पार्टी होगी पार्टी। तो क्या बोला था मैंने? 2 महीने शांत नहीं रह सकते तुम लोग? बोला था ना मैंने कोई गलत काम नहीं करने का। ये मुर्गा विर्गा ये सब गैर कानूनी है, समझा ना? लेकिन वो तई देख विमल, तू मेरा खास आदमी है तो तेरी जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है। ये छोटे छोटे मुद्दे पर नमक मिर्ची लगाकर मेरी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे विपक्ष वाले। देख, कोई राड़ा नहीं चाहिए मेरे को। मेरी बिटिया की परीक्षा अच्छी जाए। आई, देर हो रही है। हाँ बाबा। ए चल बेटा चल, दुकान खोलने का समय हो गया। चल, तुझे बस स्टॉप पे छोड़ देता हूँ। अच्छा सुनो, मैं 2 बजे तक आ जाऊंगी, यहाँ एक ही पेपर है। ध्यान से चेतन को बोलना कि मुझे लेने के लिए आ जाए। पार्टी वाला रास्ता पता है? पता है बेटा। हाँ चलो। अच्छा चल, परीक्षा अच्छे से देना, ध्यान देके। अरे जल रहा नहीं है यार, इसको भी पिलाना पड़ेगा। तेरे अंदर का हवा खत्म हो गया है। दारू डाल इसमें। ये ले, क्या मस्त खिलाया, देख जाना। अरे बियर खत्म हो गया? अभी मेरे को क्या मालूम। ये लो। अरे क्या रघु काका, इतना देर लगाता है तुम। जल्दी खत्म होगी क्या? काका पार्टी तो आज रात भर चलेगा। क्या रे पार्टी है, पीना पड़ेगा। नहीं थोड़ा पियो। आई, अरे कहाँ था तू? जा जल्दी ताई को लेके आ। वो अभी थोड़ी ना आएगी, वो तो 5 बजे आएगी। अरे नहीं, वो अभी आएगी, उसने बताया है, जल्दी आने वाली है वो। आई, मुझे पता है ताई कभी आएगी। अरे नहीं, तू जा, वो इंतजार करती होगी। अभी नहीं, मैं थोड़ा खा के अरे आता हूँ। सुन तो, वो इंतजार करती होगी। भूख लगी है। चेतन बेटा जाना जल्दी से। माँ खाने देना, बहुत भूख लगी है। अरे वो इंतजार करती होगी कभी से, जाना। क्या नहीं? अरे उसका आज एक ही पेपर है, 2 बजे आने वाली है वो स्टॉप पे। हाँ, एक ही पेपर है? हाँ। अरे पहले बताना चाहिए ना। अभी से बता रही हूँ, जल्दी जा करके। हो गया, रखना, बाद में खाने आने के बाद खा। होगा। बस जहाँ जल्दी। हाँ लड़का है।
आई तो थी, घर पे गई है। काका मैं घर जा रही हूँ, अगर चेतन आए उसको बोल देना। घर? लेकिन मैं उधर से आया, मुझे तो दिखी नहीं। कहाँ चली गई? अरे बेटा क्या हुआ? वर्षा कहाँ है? ताई घर पर नहीं आई? नहीं तो क्या हुआ बेटा? पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा तू नैना के घर पे जाके देख, वहां गई होगी शायद। वर्षा तो यहाँ नहीं आई, क्यों क्या हुआ? तो कहाँ गई? चेतन हुआ क्या लेकिन? आजवा, ताई यहाँ से घर के लिए निकली थी क्या? क्यों? मैंने नहीं देखा। अब तक नहीं आई? नहीं पहुंची घर। अरे तो बस स्टैंड पे जाके देख जा। देखता हूँ। कुछ भी कर लेकिन मेरी बच्ची को ढूंढ के लेके आ कहीं से भी। अरे हम ढूंढने जा रहे हैं उसे। कुछ नहीं हुआ वर्षा को। मैं रुक्मिणी से कह दूं क्या? चलो। क्या हुआ क्या? पता नहीं। वर्षा कहाँ चली गई? अरे ऐसे कैसे? चलो ढूंढते हैं उसे, चलो। वर्षा, 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 वर्षा। मिली वर्षा? नहीं, नहीं मिली। नहीं मिली वर्षा। वर्षा, 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 ताई, वर्षा, वर्षा। वर्षाताई, वर्षाताई, वर्षा। वर्षा मेरी बच्ची। रुक्मिणी ताई देखो ना मेरे बच्चे के साथ क्या किया है मैंने। देखो ना मेरे साथ क्या किया। चुप करा, शांत हुआ। जिसने भी हमारी वर्षा के साथ ये सब किया है ना, तुम्हारी रुक्मिणी ताई उसे छोड़ेगी नहीं। उनके आंसू रुलाएगी उसे। पाताल में भी होगा तो ढूंढ के निकालूंगी मैं। 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर इसका फैसला होगा। इंस्पेक्टर, हमारा आदमी नहीं है। ताई पर लगता तो हमारा ही आदमी है। कहा ना मैंने कि हमारा आदमी नहीं है। समझ में नहीं आया तुझे? तो किसी को भी बंद कर, किसी को भी उसे बंद कर, फांसी पे लटका या मार डाल, कुछ भी कर, पर इन सब में मेरे आदमी का नाम आया ना, ठीक नहीं होगा। हत्यारे को फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। सालो, लड़की के साथ रेप करते हो?
खून किया ना उसका? कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहे हो? वहां बस स्टॉप पर देखा तुम दोनों को उस नींबू पानी वाले ने। चलो चलो भागो यहाँ से। साहब हम दोनों सच बोल रहे, साहब हमने कुछ भी नहीं किया। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वर्षा की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या हुई थी और इस बात को स्थानीय प्रशासन ने दबाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट्स में ये बात फैल गई थी और आला अफसरों को खबर लगते ही उन्होंने चुनाव के समय किसी भी तरह के तनाव से बचने के लिए इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। सर, इस केस की जितनी भी डिटेल्स मुझे मिली है, अगर उनकी माने तो ये केस बहुत ही सेंसिटिव है। सिर्फ सेंसिटिव नहीं शिरके, इनह्यूमन भी है। एक इंसान ऐसा जानवर जैसा बर्ताव कैसे कर सकता है? थांबा। इन लोगों पर कितना टाइम बर्बाद करेगा तू? इनका फैसला मैं अभी कर देती हूँ। चल 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 चल। साहब रोकिए इन्हें, बाहर भीड़ मारेगी लड़कों को। अरे इन्हें भीड़ के हवाले नहीं किया तो ताई हमें मार देगी। चलो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। शांत रहो। इन दोनों गुनहगारों को हम सब मिलकर सजा देंगे। इन दोनों को मैं अपने हाथों से मारकर वर्षा को न्याय दिलवाऊंगी। शिरके, हट जाओ बाजू। चल, इनको सजा देने का काम कानून करेगा। पाप किया है लोगों ने, सजा तो मिलनी ही चाहिए। इन्हें सजा कानून देगा। यहाँ का कानून भी मैं हूँ और सरकार भी मैं। आमदार हूँ मैं यहाँ की। आमदार हो या मुख्यमंत्री, कानून से बढ़कर कोई नहीं होता। इन्हें किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की तो इसके साथ उसको भी जेल में बंद कर दूंगा, फिर कोई भी क्यों ना हो। तुम लोगों ने इंसानियत तो नहीं दिखाई, लेकिन जो हैवानियत दिखाई है उससे तो जानवर भी डर जाएंगे। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। झूठ मत बोल। उस दिन बस स्टॉप के ऊपर ठेले वाले ने देखा था तुम्हें वर्षा के साथ। साहब हम उस दिन वर्षा के पीछे गए थे। घर छोड़ देते, चलो घर छोड़ देते। चलो चलो अरे क्या चल रहा है? अरे चलो चलो भागो यहाँ। छोड़ेंगे नहीं पर हम वहां से चले गए थे साहब। साहब ये लोग हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं साहब। साहब ये लोग हमें मार देंगे साहब। अगर ये सच निकला ना, फांसी पे लटकोगे। सर, लड़की यहाँ पर अपने माँ, भाई और दादा के साथ रहती थी। ये उसकी पीएम रिपोर्ट है सर। काफी बुरी तरह से उसका मर्डर किया गया सर। उसे घसीट कर ले जाया गया, जिससे उसके हाथ का नाखून टूट गया। पहले उसके सर पे मारा गया और उसके बाद उसके मुंह में सैनिटरी नैपकिन ठूसा गया ताकि कोई उसकी आवाज ना सुन सके। और सर फिर उसके साथ बहुत ही बुरी तरह से गैंग रेप किया गया। फिर उसे मारने के लिए उसका गला दबाया गया। जब वो नहीं मरी तो फिर उसे पानी में डुबोकर मारा गया। और सर सबसे घिनौनी बात, मरने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे का सरिया डाल दिया गया। इतना ही नहीं सर, उसके दोनों पैरों को बीच में से नाभि तक चीर दिया गया। किस तरह के लोग हैं ये शिरके? हाँ, किस तरह के लोग हैं ये? मैंने मेरे पूरे पुलिस करियर में बहुत सारे रेप केसेस हैंडल किए, लेकिन इतना ब्रूटली कभी नहीं मारा किसी ने किसी को। उन लड़कों के साथ डीएनए मैच होता है? सर वो इतनी चीरफाड़ हुई थी, उसमें डीएनए कहाँ ढूंढते? कहाँ ढूंढते मतलब? तुमने लड़की का डीएनए नहीं करवाया? वो शिरके, वर्षा का डीएनए करा। सर अभी तक तो जला दिया होगा। मतलब? वो बॉडी दे दी थी ना फैमिली को, इतनी खराब थी, बास आ रही थी। तुम क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो तुम?
मैंने कहा ना मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। एक बार मैं कलेक्टर बन जाऊंगी ना तो सबको मार मार के सीधा कर दूंगी, ठीक है? माफ कीजिए, हमें वर्षा की बॉडी चाहिए। वो साहब तो कह रहे थे कि सब हो चुका है। डीएनए होना बाकी है। चेतन, जरा मेरे साथ आओ, बात करनी है। देखो, राहुल और गोपाल को पुलिस ने अरेस्ट तो कर लिया वर्षा के रेप और मर्डर केस में, लेकिन फिर भी चेतन, मैं जानना चाहता हूँ उस दिन क्या हुआ था। सर, आई के एग्जाम चल रही थी। अच्छा सुनो, मैं 2 बजे तक आ जाऊंगी, यहाँ एक ही पेपर है। ध्यान से चेतन को बोलना कि मुझे लेने के लिए आ जाएगा। वो आज हम उसे बस स्टैंड छोड़ने गए थे। ताई ने कहा था कि वो 2 बजे तक वापस आ जाएगी, लेकिन मुझे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। ताई आई नहीं अब तक? आई तो थी, घर पे गई है। सर, ताई बस स्टैंड उतरी थी, काका ने देखा था, लेकिन फिर वो कहाँ गई कुछ नहीं पता। और फिर हमें उनकी लाश। कहाँ हुआ था ये सब? सर, वो 500 मीटर वाली सड़क पर। सर, यहाँ इसी रास्ते से ताहिर उस कॉलेज से आ जा करती थी। तुमने तो कहा था तुम्हारे आजोबा उसे छोड़ने गए थे और तुम लेने जाने वाले थे। तुम्हारा घर तो बस स्टॉप के पास ही है, फिर वो अकेले जाते आती क्यों नहीं थी? सर, यहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं। मतलब इस 500 मीटर के बीचों बीच रुक्मणी ताई का पार्टी ऑफिस है और पूरे रास्ते में रुक्मणी ताई के आदमी लोग, गुंडे लोग दारू पीकर पड़े रहते हैं। हर आने जाने वाली लड़कियों को, औरतों को, सबके साथ बदतमीजी करते हैं। कोई कुछ कहता नहीं? शायद कोई कुछ कहता है तो चाकू मार देते हैं। तो तुम पुलिस वाले क्या करते हो? फिर क्या हुआ? कुछ नहीं सर, मैं ताई को ढूंढते रहा। दूसरे रास्ते से गई होगी? नहीं सर, गांव जाने का एक ही रास्ता है। शिरके? रास्ता तो एकदम सुनसान दिखता है। अगर यहाँ कुछ होता तो चेतन को जरूर दिखता। वो क्या है? सर, वो फैक्ट्री है, बहुत दिन से बंद पड़ी है। चलो।
शिरके, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। या जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। तुम उस दिन इस एरिया से गुजर रहे थे, कुछ नोटिस किया? हाँ सर, सर यहाँ विमल भाऊ, वो प्रदीप काका, पक्या भाऊ और सुनील खड़े थे। और सर विमल के शर्ट पे खून लगा था। कहाँ मिलेंगे? सर ये जो विमल है ना, विमल, ये रुक्मणी ताई का खास आदमी है। ये पूरा दिन वही होता है और सिर्फ शाम को सोने के लिए आता है। और ये प्रदीप है ना, वो आगे वाले गांव में रहता है। और ये रुक्मिणी यहाँ के आमदार है? हाँ सर। तो सर्च वारंट के बिना उसके घर नहीं घुस सकते। शिरके, सर्च वारंट निकलवा, तब तक हम प्रदीप से बात करते हैं। ये सील कर दो पूरा। आई आई, ये तू क्या कर रही है? आई छोड़ इसे। आई क्या हुआ है, बोलेगी? चिंता मत कर तू, मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं। मैं तो देख रही थी कि कितना दर्द होता है और उन हैवानों ने तो मेरी बेटी को चीर दिया। कितना दर्द हुआ होगा। सब मेरे वजह से हुआ है। ना उस दिन मैं जाने में देर करता और ना ताई के साथ ये सब। वो चेतन कह रहा था कि उस दिन तुम लोग वहां थे और विमल के कपड़ों पे खून के दाग थे। खून तो लगा था, वो विमल भाऊ का मुर्गा जीता था ना उस दिन, तो वहीं पर मुर्गा कटा था। वो विमल भाऊ ने खुद काटा था ना, तो उसका खून लगा था। साहब हम लोग वहीं पे खाना भी बनाए थे, दारू भी पिए थे साहब। और फिर बाद में पता चला कि वर्षा लापता है, तो पूरी रात हम लोग ढूंढे थे उसको और फिर सुबह उसकी लाश मिली साहब। विमल के कमरे में भी हमें खून मिला। हाँ बोल तो रहा हूँ ना साहब, वो मुर्गा कटा था ना, उसका खून लगा था साहब। और आप भी कहाँ उस चेतन की बातों में आ रहे हैं साहब? वो वैसे ही वो विमल भाव पे गुस्सा है। क्यों? वो रुको छोड़ क्यों मारा इसको? लड़की छेड़ता है दादा, उठा उसको। अरे खड़ा हो। लड़की छेड़ता है? लाज बट्टे लड़की। विमल भाव जाने दे, बच्चा है ना। लड़की छेड़ने का ना है साहब, उसी का गुस्सा निकाल रहा हो। अपनी बेटी की लाश देखकर एक माँ की छाती कैसे फटी होगी समझ सकती हूँ मैं। देख, मैं तेरा दुख तो नहीं बांट सकती, तुझे इस दर्द के साथ ही जीना होगा। हाँ, पर मैं वो जरूर कर सकती हूँ जो एक बड़ी बहन के हाथ में है। 20 लाख दिलवा सकती हूँ तुझे सरकार से, और चेतन को सरकारी नौकरी भी। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। उठ उठ, चली जाओ, चली जा। तेरे आदमियों ने मेरी बच्ची के साथ गंदा काम किया, मार डाला उसे, चितड़े किए उसके। तुम अब आई हो हमें यहाँ नौकरी और पैसों की लालच दिलाने। चली जा यहाँ से। अरे क्या बोल रही है तू? आप क्यों बैठे हैं? तू अपने आदमियों को कितना भी अपने पल्लू के पीछे छुपा दे, भगवान ना उन्हें माफ करेगा ना तुम्हें, समझे? ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, सब आपकी वजह से हुआ है। आपने अपने गुंडे लोगों को इतनी छूट दे दी कि उसने मेरे दोस्त के साथ, उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। तू दिलाएगी? दूध के दांत निकले हैं तेरे। चला। सर, सुनील पकिया और विमल की फोन लोकेशन के हिसाब से उनके फोन की लोकेशन इसी एरिया में है। सर आई एम श्योर रुक्मणी के घर में ही होंगे। मुझे भी लगता है। सर्च वारंट का क्या हुआ? अरे बरोबर है।
आप यहाँ डिलीवरी देने आए थे? कोई कुछ भी कह ले, लेकिन मैं नहीं मानता उन लोगों ने मेरी बच्ची के साथ कुछ किया होगा। और किया होता ना तो रुक्मिणी ताई खुद उन्हें जिंदा जला देती। कहाँ? सर्च वारंट है हमारे पास। कोई अंदर नहीं जाएगा। चल सर, अंदर नहीं जा सकते। काय करते हो तुम्ही? थांबा साहेब, सर्च वारंट लेकर आए हैं और तुम लोग रोक रहे हो? पागल है क्या? जाइए सर, सर्च कर लीजिए पूरा घर, कोना कोना। करने बगा जरा सुधा। कुछ भी लगे? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। क्या हुआ साहेब? कुछ मिला क्या? नहीं ना? पहले ही कहा था, आमदार हूं मैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं करती। नमस्कार साहेब। ये विमल यहाँ नहीं तो कहाँ होगा? यार और हो गए बैठे बैठे, कब तक सड़ना पड़ेगा साला यहाँ पे? अरे टेंशन नहीं लेने का, ताई बंदोबस्त करती है ना। क्या ताई मदद करेगा है? देखना वो पीछे के दरवाजे पे कौन है। हाँ देखता हूँ। बियर लाया हूँ। हाँ चल, आजा जा। बहू जरा पानी देना। बड़े साहब का फोन आया था, उस खोली में वर्षा का एक खून था। मना किया था आपको, छोड़ दीजिए ये काम, लेकिन आपने नहीं माना। देखिए अब आप ही के दुकान से दारू खरीद कर उन्होंने पी और आप ही के पोती का ये हाल कर दिया। साहब, रुक्मिणी विमल, सुनील और पकिया को गांव से निकालने वाली है। ताई को लगा कि ये केस हमारे पुलिस वाले के हाथ में, लेकिन बाबा ये क्राइम वाला ऑफिसर बहुत कड़क है। अरे छोड़ना यार, वैसे भी ताई ने कहा है ना, आज रात नहीं तो कल रात तक पक्या बाबू विमल और सुनील को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। बराबर है, बराबर है। अरे चल आजा आजा, ये पूरा है ना? आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें ये? मुझे भरोसा था साहब कि वो मेरे साथ, मेरे पोती के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सर पक्की खबर मिली है, विमल, पक्की और सुनील यहीं छुपे हैं। फिर के पीछे से जाओ, कड़े मायोरिया। पर हो गया ना मेरा। बे भाग रहे हैं। नया है ना, इसलिए तेरे को पता नहीं तेरे साथ क्या हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे साथ? क्या हो सकता है? तेरे को गोली लग सकती है, तेरी जान जा सकती है और सारा इल्जाम जाएगा विद्रोही लोगों पर। पकड़ लो, इनके नाखून निकालो सबके। बराबर बोलेंगे। नहीं
नहीं बोलेगा? नहीं साहब, नहीं साहब, साहब 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 सुनिए ना साहब, साहब नहीं बताता हूँ साहब। बोल। हम लोगों ने ना रेप किया था। क्या बक रहा है बे? हाँ साहब, हमने रेप किया था साहब। मैंने, पकियान और विमल भाव ने मिलकर उसका बलात्कार किया था साहब। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये सच बोल रहे हैं और तू भी सच बोलेगा। जाओ साबित करके दिखाओ, जाओ। हम साबित भी करेंगे और तुम लोगों को सजा भी दिलवाएंगे। चिरगे सर, इसका सीमेंस का सैंपल कलेक्ट करो और डीएनए टेस्ट कराओ। सर, क्राइम स्पॉट की डिटेल्ड फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर, वर्षा की बॉडी पर किसी का भी डीएनए ट्रेसेस नहीं मिला। क्या? हाँ सर, बॉडी पूरी तरह से क्लीन है। क्या? हाँ सर। और सर, डीएनए रिपोर्ट यह भी कह रही है कि वहाँ 3 लोगों के सीमेन के ट्रेसेस भी मिले, लेकिन वो ना तो गोपाल से मैच करते हैं, ना प्रदीप से और ना ही सुनील से। लेकिन सर, अंदर जो यूरिन का सैंपल मिला है वो प्रदीप से मैच करता है। अरे मुझे कुछ नहीं पता है साहब। कुछ नहीं पता? उस कमरे में वर्षा का ब्लड, तुम्हारी पेशाब मिली, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं पता? साहब, जो भी हुआ होगा मेरे जाने के बाद हुआ होगा। अब रहा सवाल पेशाब का, तो लोग सब नशे में थे साहब, कर दिया होगा मैंने। बहुत पी ली थी साहब, वरना कोई होशमंद आदमी कमरे में पेशाब करेगा क्या साहब? इतनी पी ली कि नशे में पता भी नहीं चला तुमने रेप किया या नहीं किया? अरे नहीं साहब, मैंने रेप नहीं किया। देखो, उस कमरे में तुम्हारे सीमेन नहीं मिले, लेकिन तुम उस कमरे में थे, इसमें दोहरा नहीं। ए इंस्पेक्टर, किधर है मेरे आदमी? इनके आदमी अपने पास है। नहीं। साला शाड़ा बनता है ना तू। मैं जानती हूँ कि मेरे आदमी इधर ही है। तो ढूंढो, पुलिस स्टेशन में ढूंढो। सुनो, कोना कोना ढूंढना। चलो देखो इधर। मिला क्या? नहीं ताई। ये सब करके मेरी छवि नहीं तोड़ सकता तू। ऐसे कांच की छवि बनाई क्यों जो टूट जाए? रुक्मणी हाय हाय, 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 रुक्मणी हाय हाय। बहुत प्यार है ना आपको अपनी इस छवि से। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं। इंटरनेट, न्यूज़, हर जगह मैं आपको बदनाम कर दूंगी, फिर आप किसी को ये चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगी। चेहरा तो तू अपना संभाल। देख मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। रुक्मणी हाय हाय, रुक्मणी रुक्मणी हाय हाय, रुक्मणी हाय हाय। किसने भेजा था? नहीं बताओगे? एसिड फेंकने आए थे ना? फिर क्या? एसिड लो इनके मुंह पे। बता। रुक्मणी ताई। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ऑफिसर। देखते हैं। चलो चलो। ताकत का नशा और ओहदे का घमंड इंसान के सर चढ़ जाता है और वो इतना मतलबी हो जाता है कि सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता, जैसा कि रुक्मणी देवी के साथ हुआ। ये केस सिर्फ उस गांव, उस शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरों में आ चुका था। हर जगह इस केस के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि दिल्ली रेप केस के बाद ये दूसरा वैसा ही भयानक केस था। और सवाल ये नहीं था कि ये घिनौना अपराध किसने किया था, बल्कि सवाल ये था कि इस पीड़ित लड़की को न्याय मिलेगा या नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रुक्मिणी ताई मेरी बेटी पर एसिड फेंकवाएगी। अरे तुमने कभी रिश्ते का लिहाज नहीं किया तो रुक्मिणी ताई भला क्यों करती?
जिस वक्त वर्षा का मर्डर हुआ उस वक्त तुम वहां थे ना? हाँ साहब, हम सब ने बहुत पी ली थी साहब। ए भाव, किसी को उठा देना भाव, और फिर सुहाग रात मनाएंगे ना भाव। भाव सुहाग रात मनाएगा क्या? एक दे, मैं देख क्या दे। ए भाऊ, भाऊ इधर आना भाऊ, ये देख ये चलेगी क्या? भाऊ ये देख, ये अच्छी है ना? नहीं रे, उसका आदमी उसके साथ अपने कोई लफड़ा नहीं किया। बराबर, ये अच्छी है भाऊ, दोनों अच्छी है। हम लोग चारों पिए ले, कोई अकेली लड़की चाहिए अपने को। अरे क्या भाऊ, सालो तुम लोग देखते रहो, मैं अभी आता ही। हाँ तू जा। भाऊ ये अच्छी है भाऊ, उसको उठाते भाऊ। इसके साथ ही मनाते सुहाग रात आज। चल 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 चल। साहब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मजाक बढ़कर इतना बड़ा हो जाएगा। फिर क्या हुआ? तेरे को ऐसे करते हो शर्म नहीं तेरे को? साहब मैंने कुछ नहीं किया। क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हारे सीमेंट और उस रूम में जो सीमेंट मिले वो मैच हुआ है। तो क्या हुआ? मैं और कई लड़कियों को वहां पे लेके जाता था। फिर ऐसा नहीं मानेगा। इनफैक्ट मुझे टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। ले चल। चल ले गए बाहर। लाइन में खड़े रहो। ज्यादा समझाए क्या हमको? हम लोग भागेगा ना, ठोक देगा हमें ये। वैसा भी ठोकूंगा मैं तेरे को। हाँ रुक में नहीं था, तेरे को छोड़ेंगे नहीं। उसको नहीं छोड़ेंगे हम, जेल में बंद है वो। भाग चल भाग भाग चल भाग। साहब हालत में हो गया था ले पकड़। आप तो मेरे पापा जैसे हो, मुझे जाने दीजिए। ए विमल, अरे ये अपनी वर्षा है रे, इसको छोड़ दे। आता है शिकार कोई छोड़ता है क्या? अरे इसको फेंकना पड़ेगा। बे, वो लड़की को वहां से उठाना पड़ेगा। वो चेतन ने हमें यहाँ देख लिया है। ये तुम लोगों को जो करना है ना वो करो, मैं अब तुम लोगों का साथ नहीं देने वाला। अगर कहीं भी मुंह खोला ना, ध्यान में रख, तेरी भी एक बेटी है। किसको नदी के पास लेके गए थे साथ? चल 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 चल। अरे भाऊ 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 भाऊ, अरे जिंदा है ये ऐसी नहीं मरेगी। पानी में डाल उसको। बाद में मैंने उसके अंदर रॉड घुसा दी साहब, पके और मैंने साहब चिर दिया था साहब। माफ कर दो। नहीं साहब कर दो साहब। सब मार दो गोली, देखा जाएगा जो होता है। सर जानवर है साले, ने जीने का अधिकार नहीं। सर मारिए गोली। सर गाला गोला है ना, मारा। मारिए गोली, ना मारिए। जी तो चाहता है तो मैं गोली मार दूं, लेकिन साला कानून को हाथ में लेके उसका अपमान नहीं करना चाहता मैं। लेकिन ऐसा हाल करूंगा ना तुम्हारा, देखो।
फांसी की सजा तो दिलवा के रहूंगा तुमको। और इस जघन्य अपराध के लिए विमल, सुनील और पकिया को फांसी की सजा दी गई। रुक्मणी को नैना पर हमला करवाने के लिए सजा मिली और प्रदीप को सबूतों की कमी के कारण छोड़ दिया गया। क्या सच में सभी अपराधियों को गोली मार देनी चाहिए या उन्हें जनता के हवाले कर देना चाहिए ताकि वो उन्हें सजा दे सके? नहीं, ऐसा करने से न सिर्फ देश की कानून व्यवस्था बल्कि सामाजिक व्यवस्था भी खतरे में पड़ जाएगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।